सास बहू और गर्भवती हाथी। एक गांव में एक हाथी गर्भवती थी, लेकिन अचानक उसका मालिक बीमारी की वजह से मर जाता है। इसके कारण उस हाथी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। बेचारी उस दिन से अपना पेट भरने के लिए आसपास के गांव में घूमती रहती थी, लेकिन बेचारी को खाना देने वाला भी कोई नहीं था। एक दिन कुछ शैतान बच्चे उस हाथी को केला खिलाते खिलाते उसके पैरों में क्रैकर्स बांध देते हैं और उसे जला देते हैं। उस वजह से बेचारे उस हाथी के पैर जल जाते हैं। बेचारा हाथी दर्द से कराह कराह के जमीन पे बैठ जाता है और मन में सोचता है, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है? ये लोग मुझे इस तरह क्यों सता रहे हैं? ये लोग ये भी नहीं देख रहे कि मैं गर्भवती हूँ। ऐसा सोचकर रोते रहती है। तभी वहाँ सरी और सिरी नाम के दो सास बहू पहुँचते हैं। उस हाथी की परिस्थिति को देखकर उन दोनों का मन पिघल जाता है। तुरंत बहू सिरी उस हाथी के चोटों पर दवाई लगाती है। अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर उस हाथी के पैरों में मरहम पट्टी करती है। सास सरी को समझ में आता है कि वो हाथी गर्भवती है और वो अपनी बहू सिरी से बोलती है, बेटी सिरी, लगता है ये हाथी गर्भवती है। बेचारी देखने में बड़ी कमजोर भी दिख रही है। इस तरह बोलती है। तब सिरी बोलती है, हाँ सासू माँ, बेचारे के पैर में भी चोट लग गई है। हम इसे अपने घर ले जाएं क्या? इस तरह पूछती है। तब उसकी सास बोलती है, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। चल इसे अपने घर ले चलते हैं, उसने कहा। इस तरह दोनों मिलकर उस हाथी को अपने घर ले जाते हैं। उसे अच्छे से खाना खिलाते हैं। इस तरह दिन ब दिन उस हाथी के मन में सरी और सिरी के लिए बहुत प्यार बढ़ जाता है। एक दिन उस गांव का सरपंच इन दोनों के पास आकर बोलता है, बेटा सिरी, इस हाथी को खिलाना पिलाना क्या इतना जरूरी है? महीने में कितना खर्चा होता होगा इस पर? पहले ही तुम लोगों की आर्थिक परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है। इन परिस्थितियों में तुम्हें इतने बड़े हाथी को संभालना क्या जरूरी है? इस तरह सरपंच पूछता है। सरपंच की सारी बातें पीछे से हाथी सुन रही थी। तब सिरी सरपंच से बोलती है, सरपंच जी, मैं जानती हूँ कि आप हमारा भला ही चाहते हो और ये सब आप हमारे भले के लिए ही कह रहे हो, लेकिन हमें माफ कीजिए। इस हाथी को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। उस हाथी से हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया है। मुश्किल होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो हाथी हमारे साथ ही रहेगी। इस तरह उन्हें बोलकर अंदर चली जाती है। तब सरपंच सरी से बोलता है, माँ जी, वो तो छोटी बच्ची है, उसकी समझ में नहीं आता। कम से कम आप तो इस बारे में सोचिए, उसे समझाइए। आपके लाख मना करने पर भी ये हाथी आप लोगों पर एक बोझ ही तो है। इस तरह बोलता है। तब सरी बोलती है, आपने जो कहा वो सच है। ये हाथी हम पर एक बोझ ही है। हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अब ये मेरी बेटी जैसी है। भले ही बेटी घर में एक बोझ हो, लेकिन उसे बाहर तो नहीं भेजा जा सकता है ना सरपंच जी। कुछ रिश्ते जितने भी मुश्किल लगे या बोझ लगे, लेकिन उन रिश्तों को निभाना ही पड़ता है ना। इस तरह बोलती है। ये बातें सुनकर हाथी अपने मन में सोचती है, कितने भले लोग हैं ये लोग, मेरे लिए इतना सब कर रहे हैं। मैं इन लोगों के एहसान मैं कितने भी जन्म ले लूं, मगर इनका एहसान नहीं चुका पाऊंगा। इस तरह अपने मन में सोचकर उसकी आंखें भर उठती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। बारिश के मौसम में तूफान की वजह से बहुत बारिश होती है। इस कारण उस गांव का बांध टूट जाता है। गांव के लोग उस पानी को रोकने का बहुत प्रयास करते हैं। वो लोग रेत की बोरियां लाकर उस बांध को बनाने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो लोग उस पानी को रोक नहीं पाते। तब उनमें से एक आदमी सरपंच से बोलता है, सरपंच जी, ये सब क्या हो रहा है? हमारे गांव में इतनी बड़ी बारिश क्यों हो रही है? लगता है ये बांध अब टूट ही जाएगी। एक बारी अगर टूट गई तो पूरा गांव पानी में डूब जाएगा। इस तरह बोलकर वो आदमी दुखी होने लगता है। ये बात सुनकर सरपंच सबसे कहता है, आप लोग तुरंत जाकर और रेत की बोरियां लाइए, रुको मत। इस तरह बोलता है। तब सिरी, सरी और वो हाथी वहाँ पहुँचते हैं। सिरी जब देखती है कि सब लोग उस बांध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हाथी से कहती है,
तुम्हें किसी भी तरह इन सबको बचाना ही होगा। जाकर उस बांध को रोक ले। इस तरह बोलती है। ये सुनकर हाथी तुरंत एक बड़े से पेड़ को अपनी सूंड से तोड़ देता है और उस पेड़ को उस बांध के सामने लगाकर पानी को रोकने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर सिरी सरपंच से बोलती है, सरपंच जी, पानी का बहाव बहुत तेज है। मेरा हाथी उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकेगा। हमें जल्द से जल्द जाकर पूरे गांव को और आसपास के लोगों को वहां से खाली करवाना होगा। इस तरह सिरी बोलती है। सरपंच सिरी की बात मानकर तुरंत जाकर आसपास के गांव वालों को और उनके गांव वालों को खाली करवाते हैं। सारे गांव वाले सुरक्षित गांव से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसा सब लोगों ने सोचा था, हाथी उस बहाव को रोक नहीं पाती। थोड़ी देर बाद पानी का बहाव और ज्यादा बढ़ जाता है और पूरा बांध टूट जाता है। उसकी वजह से बेचारी वो गर्भवती हाथी पानी में डूब जाती है। ये देखकर सारे गांव वाले जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे अरे, हमारी जान बचाने के लिए आई हुई हाथी अब इसी पानी में डूबकर मर जा रही है। अरे रे। इस तरह सब लोग रोने लगते हैं। तब वहाँ खड़ा सरपंच तुरंत गांव वालों को बुलाकर एक बहुत बड़ी लकड़ी पकड़कर हाथी के पास डालने की कोशिश करते हैं। इधर सरपंच उस लकड़ी को हाथी के पास डाल रहे होते हैं और सिरी जोर जोर से चिल्लाते हुए हाथी से कहती है, मेरी प्यारी हाथी, इस लकड़ी को पकड़ो। हम लोग सब तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से चिल्लाती है। ये बात सुनते ही हाथी उस लकड़ी को पकड़ लेती है। तब सारे गांव वाले दम लगाकर उस हाथी को पानी से बाहर निकाल देते हैं। हाथी को पानी से बाहर निकालने के बाद उस हाथी से सरपंच बोलते हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें इस गांव से भगाना चाहता था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ही पूरा गांव जिंदा है। मैं पूरे गांव वालों की तरफ से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस तरह सरपंच कहते हैं। तभी वहीं खड़े वो शैतान बच्चे उस हाथी के पैरों पर गिर जाते हैं और बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए। हमने उस दिन आपके पैरों पर क्रैकर लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आज तुमने हम सब की जान बचाई। वी आर वेरी वेरी सॉरी। हम लोगों को माफ कर दो। इस तरह वो रोते रोते बोलता है। तब वो हाथी उन सबको माफ करके अपने सूंड से आशीर्वाद देती है। इस तरह उस गांव के लिए वो हाथी अब एक हीरो बन गया था और सारे गांव वाले उस हाथी को बड़े प्यार से देखने लगते हैं। सास बहू और एक सागर कन्या। एक गांव में सरिता और ललिता नाम के सास बहू रहते थे। सास सरिता को ललिता बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन सरिता और उसके पति